पर अपना एक छोटा सा आश्रम था जो इन दुष्ट लोगों ने सुहाया नहीं, जिनकी रोजी रोटी बंद हुई थी झूठों की, और वहाँ झूठा प्रचार करके जनता को भ्रमित किया, मुख्यमंत्री को भ्रमित किया, क्योंकि वो भी आर्य समाजी है। दास के ऊपर झूठे आरोप लगा लगा के और झूठे केस में जेल में डाल दिया और उसको आश्रम को ग्रहण कर लिया। फिर भी परमात्मा कहते हैं कि साच को आँच नहीं होती। पुणात्माओं, हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर दिया। सन 2009 में मुख्यमंत्री आर्य समाजी और आर्य जो हमारा विरोध कर रहे थे, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा वाले, वो दोनों मिलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। देख इनकी अकल मारी जा रही। कोई बात हो, अरे हम तो सत्य और असत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, ज्ञान और अज्ञान का झगड़ा, ज्ञान का जवाब ज्ञान से देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मुंह पे थप्पड़ मार दिया परमात्मा ने उनके 8 वकील, 6 तो सरकार के, 2 उनके टॉप मोस्ट वकील कर रखे। हमारा ओरिजिनल वकील भी नहीं जा रहा था, उसको कोई काम हो गया अचानक, और परमात्मा के बच्चों को आश्रम दिवा दिया। इससे बड़ा चमत्कार पुण्यात्मा कोई नहीं हो सकता। अब भगवान से बाहर कौन जाएगा? ये जज क्या है? ये भी परमात्मा के रिमोट से चलते हैं, उसी के बच्चे हैं, उनकी बुद्धि उनके हाथ में है। 1 सेकंड में सच्चाई को ऊपर ला दिया। पुण्यात्मा, हमने उस आश्रम की आवश्यकता भी ना रह रही थी, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी गाड़ियाँ भी ना खड़ी हों सारी। जब आज हमारी व्हीकल चले जाओ, व्हीकल भी ना हो उसमें, वो तो ऑड्डे रह गया। लेकिन इनकी जात का बेड़ा पट गया कि इसे मुख्यमंत्री होया करें। राजा को चाहिए दोनों तरफ की बात सुनकर जब डिसीजन लेना चाहिए। एक तरफ जुआ जुड़ जा, तो ये कलयुगी राजाएँ हैं। पुराने राजाओं का आप हिसाब लाओ। रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के, वो किसी मंत्री या किसी अपने साथी की बात में विश्वास नहीं करते थे, भगवान से डरने वाले थे। यदि कोई ऐसी जटिल समस्या होती, वो स्वयं वेश बदल कर जाया करते थे और निष्कर्ष निकाल कर निर्णय लिया करते थे। आजकल के राजा उनकी पार्टी के 2 बात कह दे, फलाना ऐसा है, दकड़ा ऐसा है, कर दो उसका नाश। लेकिन हमारे साथ भगवान है, हमारा विरोध करने वालों का नाश हो जाएगा। भगवान के बच्चों का नाश आज तक हुआ नहीं, हर ना होगा। और हम ना किसी का बुरा सोचा और ना सोचते। तो पुण्यात्माओं, ये गंदा लोक है, और अब और गंदे विचार हो गए हमारे। भगवान से डर रहा नहीं, और जब तक ज्ञान नहीं होगा अध्यात्म, तो भगवान से डरना छोड़ देता आदमी, और तभी मार खाता है। और ज्ञान होगा फिर, जैसे बच्चा छोटा सा होता है, वो कोई तार नीचे गिर गया हो लूज हो के, और वहाँ से कोई स्पार्क को ज्वाइंट हो, उसका स्पार्किंग हो रही है, उसको आतिशबाजी जानकर उसको भी पकड़ लेता है छोटा बच्चा और मर जाता है। जब वो बच्चा सियाना होता है, उसका दिमाग सही काम करता है, तो फिर वो डर बताते हैं उसको कि इसमें बिजली हाथ मत लगाना। फिर वो बच्चा औरों को भी बचाता है कि इसके निकट ना जाना, स्पार्क है, बिजली है, इसमें मर जाएगा, आप भी बचाएगा, औरों को बचाएगा। तो इसी प्रकार जैसे कोई बच्चा कोई बोतल रखी है जिसमें विष हो, और वो लगा के मुँह को पी लेता, उसको पता ही नहीं, मर जाता है। तो पुण्यात्मा, जब उस बालक को ज्ञान होगा, बड़ा हो जाएगा, उसको लिखा है विष है, तो वो आप भी नहीं हाथ लाओ और दूसरों को भी नहीं लाने देगा कि इसके हाथ ना लगाना, इसमें जहर है। तो पुण्यात्मा, जो गलतियाँ आज हम कर रहे हैं, हम तत्व ज्ञान अध्यात्म ज्ञान की कमी के कारण वो विष पान कर रहे हैं, स्पार्क वाला तार पकड़ रहे हैं, रिश्वत लेकर और चोरी करके, जारी करके, मिलावट करके, और एक दूसरे को अपनी ताकत का दुरुपयोग करके सता के हम विष पान कर रहे हैं। और जब ज्ञान होगा, हाथ भी नहीं लावेंगे, चाहे कुछ भी हो, भूखे मर लेंगे पर बुराई नहीं कर सकते। जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो।